जी, मैं हूं जितेंद्र सिंह शेखावत। आज हम मिलकर बात करते हैं चारण कवियों के बलिदान की। धारणा है कि चारण कवियों ने राजाओं का ही बखान किया। जी, ऐसा नहीं है। चारण समाज ने योद्धाओं को कविता से युद्ध में लड़ने के लिए प्रेरित किया और तलवार उठाकर मातृभूमि के लिए बलिदान करने में भी चारण कवि पीछे नहीं रहे। चारण कवियों का बखान और नाम लेने से आज हमें गर्व होता है। प्रजा और राजा को सच्चाई, नीति और देश धर्म की शिक्षा चारण कवियों ने ही दी थी। इनकी रचनाओं ने राजस्थान का नाम दुनिया में अमर कर दिया। उन महान दिव्य आत्माओं का वर्णन नई पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक होगा। हमने हेरिटेज दर्पण चैनल ने गांव-गांव में फैले इतिहास को गहराई से टटोला तो पता चला कि चारण सरदारों ने युद्ध में सिर कटाया, कुर्बानी देने में भी पीछे नहीं रहे। आजादी के पहले अकेले मारवाड़ में 365 गांव चारण सरदारों के शासन में थे। मुरारीदान बाहरट ने सन 1708 के सांभर युद्ध का वर्णन सामंतों और राजाओं से बिना डरे फूफी रासों में किया था और युद्ध से भागने वालों के खिलाफ भी लिखा। पर्वतसर के पास मोड़ी के बनसूरजी रत्नू तो जयमल मेड़तिया के साथ चित्तौड़ के पक्ष में लड़े और शहीद भी हुए। साहित्यकार सौभाग्य सिंह शेखावत लिखते हैं कि माधव दास दधवाड़िया ने संवत 1608 में मुगलों से गायों को बचाने के लिए मुगदड़ा युद्ध में बलूदा ठाकुर के साथ सिर कटवाया था। निशानी छंद के महाकवि अनूप सिंह जोधपुर के लिए युद्ध में लड़े। महिलाएं भी कम नहीं रही। महादान बाई चारण कवियत्री रही। कविवर जमुना चारण महाराणा संग्राम सिंह के पथ प्रदर्शक रहे। रानी मांगलियानी ने अपने चारण सरदार हय करण को युद्ध में शहीद हुए अपने पति का सिर लेने के लिए भेजा था। मुगलों से खाटू श्याम जी मंदिर को बचाने के लिए युद्ध में महादान चारण शहीद हुए। आमेर नरेश जयसिंह प्रथम ने भगवान दास बाहरट को हरमाड़ा जागीर में दिया था। भगवान दास ने शहजादा खुर्रम और मेवाड़ महाराणा के बीच मध्यस्थता करवाई थी। ये गार्डन परिवार जैसलमेर से उदयपुर के नगड़िया होते हुए आमेर की रियासत में आया था। देवीदान चारण को रामपुरा, राजावास, बढारणा, किशोरपुरा जागीर में दिए गए थे। राम सिंह द्वितीय के समय रामदयाल गार्डन ने राम नव कीर्ति प्रकाश ग्रंथ लिखा। बद्रीदान ने करणी शतक लिखा। विख्यात पत्रकार स्वर्गीय बिशन सिंह शेखावत ने राजस्थान पत्रिका में चोमू के चारणवास पर लिखा कि यहाँ के पालावत मारवाड़ के खारी से आए। शेखावत ने लिखा कि राजपूत चारणों को सम्मान शुरू से देते आ रहे हैं। राजस्थान में मारू चारणों की 120 खापे हैं, जिनमें खिड़िया, देथा, कविया, उज्जवल, गार्डन, बीठू, रत्नू, आसिया आदि खापों में कई विद्वान हुए। जयपुर में चारणवास के नाम से 10 गांव हैं, जिनमें से फुलेरा तहसील में 4, बस्सी जमवा रामगढ़ में 1 और चोमू तहसील में 2 हैं। सन 1931 के जनगणना के समय राजस्थान में कुल 35,548 चारण थे। राजाओं की खापों के अनुसार चारण हुआ करते थे। कहते हैं कि युद्ध के समय विद्वान चारणों को देवी दर्शन दिया करती थी। बीकाजी ने करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर की स्थापना की थी और करणी माता इनकी कुल देवी भी है। इतिहासकार राघवेंद्र सिंह मनोहर लिखते हैं कि धर्म ग्रंथों में चारणों की गणना देव जाति के रूप में की गई है। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि में चारणों के बारे में कई उल्लेख भरे पड़े हैं। बारट श्री कृष्ण सिंह सोदा ने चारणों की उत्पत्ति सृष्टि के समय से व्यवहार देवताओं जैसा बताया है।
पद्म पुराण के अनुसार महाराजा पृथु ने यज्ञ समाप्ति पर देवताओं के साथ चारणों को तेलंग देश दिया था। महाभारत में उल्लेख है कि राजा पांडु ने मृत्यु के समय स्त्री कुंती तथा युधिष्ठिर आदि पुत्रों को चारण ऋषियों के संरक्षण में छोड़ा था। महाराणा हमीर सिंह मेवाड़ को बारू चारण ने ही सैनिक सहायता उपलब्ध करवाई और मालदेव चौहान से खोया हुआ मेवाड़ राज्य वापस दिलवाया। मंडोर शासक राव चूड़ा तथा उनकी माता मांगलियानी ने को कालाऊ के आला चारण ने अपने संरक्षण में रखा और मंडोर दिलवाया था। इतिहासकार राघवेंद्र सिंह ने लिखा है कि कई राजा चारण कवीश्वरों को पालकी में बैठा खुद वाहक बने, कितना बड़ा सम्मान दिया था। कवि को गज पर बिठाकर उसके आगे चलकर खुद पेशवाई की। बूंदी के शासक राव भोज ने मिशन ईसर दास को पालकी में बैठाकर खुद के कंधे पर डंडे को रख करके उठाया। जोधपुर नरेश अभय सिंह ने भी कवि राजा कर्णीदान को ये सम्मान दिया था। बूंदी के राव शत्रुसाल हाडा ने महियारिया शाखा के चारण देवा को बहुत बड़ा सम्मान दिया था। खेड़ी चारणान के उदय सिंह रत्नू के मुताबिक राजा ने अनीति की, तब चारण कवियों ने मुंह पर ही राजा को प्रताड़ित कर दिया। युद्ध से पलायन करने वालों की कवियों ने बहुत जमकर आलोचना की। वंश भास्कर के महाकवि सूर्यमल ने बूंदी राजा राम सिंह जी की परवाह ना कर पूर्वज बुद्ध सिंह द्वारा युद्ध में कायरता दिखाने की निंदा की। अकबर ने मेहड़ू शाखा के जड़ा को दरबार में सम्मान से बिठाया था। कई कवियों को राजा के कोप का भाजन बन देश भी छोड़ना पड़ा। आमेर नरेश मान सिंह प्रथम ने हल्दी घाटी को लेकर सही बात कहने वालों को जागावत को देश निकाला दे दिया था और जागीरें जब्त भी कर ली थी। के कृपाराम खिड़िया ने नीति दोहे लिखे। रायसल ने देसू चारण को चैलासी गांव दिया। उल्लेख आता है कि चमनजी चारण ने खाटू श्याम जी के युद्ध का वर्णन किया था। डिंगल में वीर कवियों में किशन जी, गोपाल दास जी, सुखदास जी खिड़िया का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। उडील चारणवास के हमीरदान और पाबूदान डिंगल पिंगल के सिद्ध हस्त कवि थे। आशानंद भारत मारवाड़ के भाद्रेस में जन्मे ये राजा मालदेव के कवि और योद्धा थे। रामा सांधु उदय सिंह मेवाड़ के विश्वस्त थे। अल्लू जी कविया सम्मत 1620 में वीर भक्ति रस के महान कवि थे। राव मालदेव की विजय पर इन्होंने खूब लिखा था। दूधा आसिया 1633 से 1644 तक सिवाना ने राठौड़ कल्ला की वीरता पर कुंडलियां और दोहे लिखे। इतिहास प्रसिद्ध दुरसा आडा जोधपुर के धुंधला गांव के थे। केशवदास गार्डन को जोधपुर नरेश गज सिंह ने लाख पसाव का बहुत बड़ा सम्मान दिया था। किसना आडा बहुभाषी विद्वान और मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के कृपा पात्र थे। आमेर नरेश मान सिंह ने शिला माता के मंदिर में नरबली देना शुरू किया था। तब एक चारण ने दोहा सुनाया था, बकर सवा कसाई बीवड़ा कलम कसाई केक मिनख मार रक्षा चहे मान कसाई हेक। उन्होंने कवि ने कहा था कि बकरों को मारने और बुरा करने वाले तो कई किसाई है, लेकिन राजा मान सिंह आप अपने ऐश्वर्य के लिए इंसान को मारकर अपना भला क्यों चाहते हैं। ये दोहा सुना और सुनकर मान सिंह ने आमेर के मंदिर में नरबली बंद करवा दी थी। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ और अगले एपिसोड में हम चारण समाज के बारे में और भी नई जानकारियां देंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।